आप अगर उस समय पढ़ रहे हो तो वो आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। और निश्चित तौर पर ये वही शांत समय है। एक दिल्ली पुलिस, उसके फॉर्म भी अभी सितंबर में आएंगे, तो तब देखेंगे। तो जो ये जो एटीट्यूड है ना कि तब देखेंगे कि फॉर्म आते हैं, फिर एग्जाम कब होगा, ये बहुत सारी चीजें ना, ये उस बच्चों के लिए ही है कि जिनको एग्जाम में एक नंबर से चुकना है, 2 नंबर से चुकना है, फाइनल मेरिट में रह जाना है, या फॉर्म भर दिया, लंबा एग्जाम में टाइम लगा तो बीच में कुछ और नहीं, और ध्यान भटका, फिर वो करने लगे, और फिर लास्ट में कहते हैं मैं हर बार फाइनल मेरिट में ही क्यों रह जाता हूँ। भाई फाइनल मेरिट रहने वालों में, और मैंने उन बच्चों का भी इंटरव्यू लिया, फाइनल मेरिट में रहने वालों से बहुतों से बात की है, और जो रैंक लाते हैं उन बच्चों से बहुतों से बात की है। तो रैंक लाने वाले बच्चे में हमेशा एक ही बात का अंतर मिलेगा। पर मैंने 2 साल पहले आपसे तैयारी शुरू की थी और मैं हर दिन पढ़ रहा हूँ। ये हो सकता है कि मैं किसी बार 4 घंटे पढ़ा हूँ, किसी दिन 3 घंटे पढ़ा हूँ, कभी मैं एग्जाम टाइम में 7 घंटे पढ़ लिया हूँ, ये 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया हूँ। लेकिन जिस दिन से तैयारी शुरू की है उस दिन से एक दिन भी ऐसा नहीं कि पढ़ाई ना हो। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछा करो कि आप उनमें से तो नहीं है कि कभी आप पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ देते हैं और कभी जब प्रेशर आता है या एग्जाम आ रहा है तो बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं। तो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। मतलब जो कहते हैं ना कि नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, वो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। जब आप इस दौर में है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे डब्बा मिटाना है, तो आप उस एक दिन को भी मिस मत करना जो आपकी जिंदगी से दिन पड़े हुए जा रहा हो। ठीक है, तो वही दिन आप ये सोच कर रखना कि यही वो दिन है कि जो शायद मेरे को इस बार भी बेरोजगार रखवा देगा। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप वो सफलता ले जाएंगे जो और को नहीं मिलती। ये सबको नहीं मिलती, मात्र 0.5% बच्चों को मिलती है। 99.5% बच्चा फेल होकर ही लौटता है। भाई आप उस अगर आप परसेंट में आना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आपको कुछ अलग तो करना पड़ेगा। अलग यही है कि आप हर दिन वो काम कर रहे हो जो आज कर रहा हूं, जो कल कर रहा हूं, जो जब तक भर्ती नहीं होगा तब तक करूंगा। अगर वो काम लगातार कर रहे हो तो यही अलग है, और 99.5% उस काम को नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, तो रास्ता एकदम सीधा है लेकिन उसको चलना बहुत मुश्किल है। बस दृढ़ संकल्प व्यक्ति ही उस पर सही चल पाता है। अभी बहुत जरूरी डाउट्स हैं, मैं आपके लिए इतना सीरियस हूं कि पहले आपको ये बता रहा हूं कि आपके सर्टिफिकेट तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम की भगदड़ आपको फिर फॉर्म भरने से रोक सकती है और उस टाइम आप परेशान होंगे सिर्फ। तो इस चीज को अगर मैं बोलूं भाई कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे आपका, तो इस पे अगर आप यूआर कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में, तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। अगर आप ओबीसी में है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, अगर आप एससी में है, अगर आप एसटी में है, इन सर्टिफिकेट को देखना। और इसमें बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत उनको होती नहीं है, पर फिर भी आप ये देख लेना कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होगा आपके एससी एसटी सर्टिफिकेट पे। हालांकि इसमें बहुत गौर से नहीं देखते हैं, पर फिर भी मैं आपको सलाह दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना होना जरूरी है। और मेन बात है कि इन 2 सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनमें सबसे ज्यादा बच्चा निकलता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब आपका आज 8 अप्रैल हो चुका है, 1 अप्रैल के बाद के बनने शुरू हो गए हैं। अब जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाओगे 1 अप्रैल के बाद का, वही इस दिल्ली पुलिस में चाहिए होगा जिस भर्ती का मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी अब से पहला जो भी ईडब्ल्यूएस बना हुआ था, बशर्ते आपने 1 अप्रैल के बाद ना बनवाया हो, 3-4-5 दिनों, इससे पहले जितने भी बनवाए थे सब बेकार है। तो ईडब्ल्यूएस वाले तो सचेत हो जाओ, उनको तो बनवाना ही पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 से। कब तक का? और ये फॉर्म की डेट तक का मांगने लगा है। फॉर्म की डेट कब है? वो लास्ट डेट भी हो सकती है, फॉर्म की फर्स्ट डेट भी हो सकती है। चलिए सितंबर तक का मान लेंगे, आपका अगर बहुत टाइम है कभी बनवा लेंगे इसके बीच में। पर मेरे भाई अगर आप अभी फ्री हैं और आप बनवा सकते हैं तो प्लीज बनवाना। और बात बचती है ओबीसी, हाँ एक चीज और, ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये ऑल इंडिया वाला बनवाना, स्टेट का नहीं, सेंट्रल वाला बनवाना। सेंट्रल वाला बनवाना, अभी ईडब्ल्यूएस बनवाने ही जा रहे हो तो ठीक है। और ओबीसी जो है ये भी सेंट्रल का चाहिए होगा। अगर आपके पास स्टेट का, देखिए अगर आप यूपी से तो ऊपर उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर जो आपकी जाति है उसके आगे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, वो सेंट्रल का है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस है ना, ये नौकरी स्टेट की है ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सर्टिफिकेट चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश शासन लिखा है उससे मत घबराना, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश नहीं बना है इसलिए वो, लेकिन आप जो जाति जो आपकी आती है वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो आपका सर्टिफिकेट सही है। ठीक है, चलिए, तो सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए। सर ये भी क्या 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए? इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती, ये सेम फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2025 से, इस वजह से उसमें बोल रहा हूं। पर इसमें ये हो सकता है कि 3 साल पुराना ही चलेगा, बस इससे ज्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आपके पास पुराना है 3 साल से 2 साल से ज्यादा हो गया है तो आप प्लीज नया बनवाइए। अगर आपने पिछले साल बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी सितंबर में एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट से पहले बना होना चाहिए, उसके बाद बनवाओगे तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं। जनरल कैटेगरी में डालने का मतलब है कि आपका नंबर अब नहीं आना। भाई आपको 2-3-4 नंबर आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे, और फिर आपकी हो सकता है एज न बची हो जनरल वाली, तो आप जनरल में नहीं डाल सकते फिर तो। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें आ जाएंगी, तो आप इस चीज से अपने आप को रूबरू रखो। तो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ सकते थे वो सारे आपको बता दिए। चलो, और कोई डाउट? हाँ किसी को नहीं? हाँ, दिल्ली का ओबीसी भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई, दिल्ली का ओबीसी चलेगा। एनसीटी ऑफ दिल्ली लिखा होता है उसपे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली एनसीटी, इन दोनों का ही चलता है बस, बाकी और किसी स्टेट का नहीं चलेगा। दिल्ली पुलिस एनसीटी ऑफ दिल्ली का चलता है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लेता हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे भाई ये 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो केवल मेल कैंडिडेट्स वाली, मेल ऑनली, क्या सभी मेल को? हाँ जी, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे ड्राइवर वाली भर्ती का नहीं, उसमें तो हैवी चाहिए, इसमें लाइट मोटर व्हीकल है एलएमवी। तो एलएमवी जो होता है वो 2 तरह का बनता है, एक 2 व्हीलर का, एक 4 व्हीलर का। तो भाई 2 व्हीलर का हो या 4 व्हीलर का हो या बोथ का हो, इस तीनों चलते हैं। देखिए 3 तरह का बनता है, 2 व्हीलर एलएमवी दौड़ेगा, 4 व्हीलर एलएमवी दौड़ेगा, 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर बोथ एलएमवी दौड़ेगा, कोई डाउट नहीं। फिर ड्राइविंग लाइसेंस कब तक का बना होना चाहिए? ये बहुत बड़ा डाउट है, ये कब तक? ये फीमेल को नहीं चाहिए, केवल कांस्टेबल में चाहिए। आप हेड कांस्टेबल की भर्ती देखना चाह रहे हो, एसआई की भर्ती देखना चाह रहे हो, एडब्ल्यूटीपी की देखना चाह रहे हो, ना मेल को चाहिए ना फीमेल को, लेकिन कांस्टेबल की में मेल को ऑनली, और लाइट मोटर व्हीकल चाहिए। लाइसेंस कितना पुराना हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं डेट बताने जा रहा हूं। फिजिकल आपके, अगर मैं बोलूं नवंबर में आपका एग्जाम है, फिजिकल आपके ये मान के चलो कि हो सकता है जनवरी फरवरी में हो जाए, बहुत जल्दी करते हैं फिजिकल के लिए। तो आपका फिजिकल के टाइम पे जब आप फिजिकल देने जा रहे हैं तब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट के 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स तो पहले बने हुए मांगे जाएंगे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस उसी दिन बना हुआ भी आपके हाथ में है ना, वो भी चल जाएगा। यानी एक दिन पहले ही इशू हुआ है तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होगा, ये कोर्ट का ऑर्डर है। पहले ये भी ऐसे मांगा जाता था कि सितंबर तक तैयार हो, फिर इसके लिए बच्चे कोर्ट में चले गए थे, और फिर कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस उस पर है ही डॉक्यूमेंट्स चेक होने तक, तो फिर दिक्कत कहां है? उस पर जो आपको चाहिए कि उसको व्हीकल चलाना आना चाहिए, और चलाना आता है तो आपको दिक्कत क्यों है उसको लेने में? तो भाई इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जिस डेट तक चेक हो रहा है तो वो होता है फिजिकल पे, तब आपके लिए मान्य होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस पुराना नए से कोई मतलब नहीं होता, ये आपके हाथ में उस दिन हो जिस दिन डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, और ये होता है फिजिकल के टाइम। क्लियर? चलो, तो डीएल से
सारी समस्याएं दूर हैं हम। अदर स्टेट वालों की कैटेगरी, अब तो अदर स्टेट से कोई यूपी से है, कोई बच्चा हरियाणा से फॉर्म भरेगा, कोई कहीं से, कोई कहीं से। अच्छी बात यह है कि आप दिल्ली पुलिस की नौकरी देखने जा रहे हो, आपको लगता है अदर स्टेट है तो मैं जनरल में पाऊंगा, नहीं, आप यूपी में ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, आप दिल्ली में भी उसी कैटेगरी में होंगे। बाकी और स्टेट में ऐसा नहीं होगा, मैं वाली एमपी पुलिस का फॉर्म भरूंगा तो मैं वहां जनरल में पाऊंगा, चाहे मैं एससी में, चाहे एसटी में, चाहे ओबीसी में, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी को छोड़कर, वो है जाट कैटेगरी। ठीक है, अगर क्योंकि जाट यूपी में आते हैं ओबीसी में, लेकिन वो दिल्ली में किसमें आएंगे, वो दिल्ली में आएंगे जनरल में। ठीक है, बाकी कोई भी कैटेगरी उसी में आते हैं जिसमें वो अपने स्टेट में है, लेकिन दिल्ली में अगर वो जाट है, दिल्ली एनसीडी और दिल्ली का है, तो वो ओबीसी में रहेगा। अगर दिल्ली का सर्टिफिकेट सेंट्रल का है तो सेंट्रल का तो आपका जनरल का ही बनना है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट में जाट जनरल कैटेगरी में है, स्टेट लिस्ट में किसी में जनरल में, हरियाणा में जनरल मानते हैं, यूपी में ओबीसी में। क्लियर, तो भाई वो लॉ ही है, उसमें हम कह नहीं सकते, पर वो और जगह किसी भी कैटेगरी किसी भी जाति में कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब इससे तैयारी करें तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ये दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को सवाल सकता है। देखिए अभी आप बहुत लेट तो नहीं हुए, सितंबर में आपके फॉर्म आएंगे, नवंबर में आपका एग्जाम है, ये तय है, आएंगे बीच में, और दिल्ली पुलिस फोकस करें यूपी पुलिस पर। भाई देखो मैं इतना बोल रहा हूँ, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम है ना, ये आसपास होंगे, मतलब कि नवंबर तक चला जाएगा यूपी पुलिस का भी, हाँ चांस है, नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा, तो आसपास ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस पहले हो जाए, ये भी चांस है। भाई यूपी का नहीं पता, उसके लिए पता चला कि आपको ट्विटर अभियान चलाने पड़ रहे हैं एग्जाम डेट लेने के, ये सब कुछ भविष्य घर में छुपा है। ये 8 अप्रैल 2025 को वीडियो बना रहा हूँ, तब बात समझ में आएगी जब आपके साथ ये होगा कि हाँ ठीक है। चलो अभी अगर मैं देखूं कि दिल्ली पुलिस, तो भाई अगर आप देखो आप मॉक टेस्ट में एक अच्छा स्कोर करने लगे, सम्मानजनक 65-70 स्कोर आने लगा है, तो आप दिल्ली पुलिस की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन आप दिल्ली पुलिस में दूर दूर तक भी आपको नहीं भरोसा हो पा रहा है कि सर ये तो मेरी पहुंच से बाहर है, और अभी भी आप 2 महीने 3 महीने 1 महीने इसको देख करके ये परेशान हो कि पता नहीं इसमें मेरा हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। भाई परेशान तभी होते हैं जब हम मॉक टेस्ट देकर वहां 40-42 नंबर हमारे आ रहे होते हैं। तो भाई आप सीधी सी बात है कि इसमें सिलेक्शन आपके लिए यूपी पुलिस में आसान पड़ेगा, ये सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इन 5000 वैकेंसी के लिए 35 लाख फॉर्म होंगे, और यहाँ पर भी 35-40 लाख फॉर्म होंगे और 25,000 वैकेंसी हमारे हाथ में। तो यहाँ पर इतना फर्क है। दिल्ली पुलिस वाली मेहनत से आप हो सकता है यूपी सब इंस्पेक्टर भी निकाल दो, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल हैं कि दिल्ली पुलिस का बंदे ने सब इंस्पेक्टर यूपी का निकाल लिया और यूपीएसआई ज्वाइन नहीं किया, या ऐसे भी है दिल्ली पुलिस वाले ने यूपीएसआई ज्वाइन कर लिया तो 1 साल बाद वापस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आके ज्वाइन कर लिया, एक ट्रांसफर होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन, पहले देखा था 1 साल में आप वापस उसी डिपार्टमेंट में आकर ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये होता है। तो ऐसे भी बच्चे हुए हैं। चलो तो भाई दिल्ली पुलिस मतलब बेस्ट जॉब मानी जाती है कि कांस्टेबल भी, क्या अक्सर यूपीएसआई अच्छी नहीं, और प्रतिष्ठा में हो सकता है यूपीएसआई अच्छी हो, सैलरी लगभग बराबर होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई, बहुत अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन प्रेशर हो सकता है उस बच्चे को नहीं हुआ तो उसको सिपाही यार मेरा प्रेशर की जॉब मैं कर लेता हूं, वहां यूपीएसआई में प्रेशर फील हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ी, ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो मॉक टेस्ट कब से रेगुलर लगाने चाहिए, ये आप इसमें जानना चाह रहे हो कि भाई मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, मॉक टेस्ट कब से रेगुलर लगाने चाहिए। क्योंकि मैं आपसे मानता हूं कि आपका सिलेबस अगर आधे से ज्यादा हो गया है तो आपको मॉक टेस्ट धीरे धीरे देना शुरू कर देना चाहिए। ये मैटर नहीं करता जब आप सिलेबस पूरा कर रहे हो कि आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सिलेबस के बाद भी आपके अगर 40 नंबर आ रहे हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो 40-42 बन रहे हैं, तो आपको उस गलती से ध्यान हटा लेना चाहिए, दूसरी को फोकस करना चाहिए। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये अपने आपको पहचानने के तरीके बता, ठीक है, वरना आप उसी पर घूम जाओगे, 40-42 से आपके आगे स्कोर बढ़ने का, तो फिर आप उम्मीद क्यों कर रहे हो उस एग्जाम को, फिर आप जितना जल्दी हो जाए मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत जल्दी मत करो, अगर आपका सिलेबस है कर लो, ठीक है। और आप अपना स्कोर देखिए, स्कोर तब बढ़ता है जब हम जो मॉक टेस्ट में गलत हुए प्रश्नों पर इतना समय दें कि जब तक एक एक प्रश्न का पूरी तरह एनालिसिस ना कर लो कि ये क्यों गलत हुआ, इसको आगे सही कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी में अब आपको लगे ये क्वेश्चन जो इनमें है इसमें 40-42 सही हुए, 60 क्वेश्चन गलत हुए, और 60 में आप सब्जेक्ट वाइज देखो कितने प्रश्न उन चैप्टर्स से भी गलत हुए जिनको मैं अपना सही मानता हूं। तो पहले फुली फोकस करें, सब पे नहीं करते भाई। मॉक टेस्ट में अगर स्कोर बढ़ाना है ना, सबको एक साथ लेकर के कभी मत चलो, जो गलत हुए हैं उनके चैप्टर्स को पहचानो और उनमें देखो कि इन चैप्टर्स को मैं मजबूत कर सकता हूं, ये तो मुझे हल्के लगते हैं, आसान लगते हैं, फुली मेरा स्कोर क्यों तुम्हारा इसमें, पहले मैं इनको फोकस कर लेता हूं, पहले उनको फोकस करता हूं, तो आप देखेंगे कि फिर उनसे प्रश्न गलत होने बंद हो जाएंगे अब दोनों चैप्टर से, और जब उनसे प्रश्न होने गलत बंद हुए निश्चित तौर पर स्कोर ऊपर बढ़ेगा आपका। रीजनिंग और मैथ्स में ये करो पहले, और जिन चैप्टर से डर लगता है उनको एक दस लिख लो कि हां इन चैप्टर्स को मैं बाद में देखूंगा, पहले बाकियों से क्वेश्चन जो गलत होंगे पहले उनको निपटाता हूं, तो डर वाले चैप्टर्स को इधर लिख कर रखो, वो भी होंगे। चलो आगे मैं बात करें कि मॉक टेस्ट में कितना स्कोर टारगेट करें जो श्योर सिलेक्शन हो। मतलब मॉक टेस्ट जिस तरह का आरडब्ल्यू बनाता है, तो आपको अगर 70 प्लस स्कोर हर तरह के मॉक टेस्ट में लेकर आ रहे हो तो एक बेस्ट स्कोर, एक अच्छा एक सिलेक्शन वाले स्टूडेंट का स्कोर माना जाएगा। लेकिन अगर आप 75 क्रॉस करने लगे तो आप ये मानना कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं, बस आप एग्जाम देने की देर है, आप एग्जाम के लिए पूरी तरह परफेक्ट हो चुके हैं। अगर आप 75 के आसपास चल रहे हैं, पूरी तरह से परफेक्शन आपके अंदर आ चुका है। लेकिन 70 और 75 एक खतरनाक होता है बच्चों, कि अगर आप 75 ला रहे हैं, चाहे आप 80 ला रहे हैं, लेकिन अगले ही किसी भी टेस्ट में आप सीधा ऐसे आराम से करते हैं कि 55 ही रह जाते हैं, तो मैं इस बच्चे को बहुत अच्छा नहीं मानता, इसके भले 80 आ रहे हैं इस टेस्ट में, कि मुझे पता है कि जिस दिन भी थोड़ा बहुत भी पेपर में उलटफेर कर दिया उस दिन ये नीचे आ जाएगा, ये पता नहीं होता किसी को कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है। ठीक है, तो मैं उस बच्चे को ज्यादा अच्छा मानता हूं कि पेपर का लेवल कैसा भी हो, उसका स्कोर आसान भी है तो 2-3 नंबर बढ़ता है, और बहुत मुश्किल करके तो 2-3 नंबर घट जाता है, यानी वो हर समय 70 के इर्द गिर्द घूमता है। वो सबसे दुनिया कोई ताकत नहीं जो इनसे मुझे गलत करा दे, इतना स्ट्रांग बनाओ उस चैप्टर को। अब फिर चैप्टर निश्चित है, उस चैप्टर से जाना है, फिर आपका स्कोर गिरा के करेगा क्या, कितना गिरा नहीं सकता, तो आपको सब आता है उनमें, तो उतना स्ट्रांग चैप्टर को रखो। स्ट्रांग चैप्टर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वीक चैप्टर है तो उनको एक साइड लिखो, उनको धीरे-धीरे उन पे काम करो, धीरे-धीरे एक को पकड़ो उनमें से जो आपको लगते हैं बहुत मुश्किल चैप्टर है, उनमें से एक के पीछे पड़ जाओ, फिर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे वो आपकी उस लिस्ट में आ जाएगा जो आपके स्ट्रांग चैप्टर है। ठीक है, और भाई कोई भी चैप्टर आपसे नाराज है, आपसे दूर इसलिए ही है, वो आपका कमजोर इसलिए है क्योंकि आपने उसको समय नहीं दिया, और जब आप होती है। और ओबीसी की 18 से 28 साल होती है, ये ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी के लिए 18 से 30 होती है, ये एससी एसटी है। हालांकि हेड कांस्टेबल की मैं बात करूंगा, एचसीएम में तो विषय में, लेकिन एडब्ल्यू टीपीओ में मैं बात करूं तो वहां होती है 18 से ये 27 साल हो जाता है। ठीक है, चलो तो वहां और ड्राइवर में 18 से 30 साल हो जाती है, नहीं सॉरी 18 नहीं है, वहां 21 से 30 साल। चलो तो अभी क्लैरिटी आ गई है सबको, एससी एसटी और ये जनरल ओबीसी की। अब ये एज कब से काउंट होगी, अब काउंटिंग बता देता हूं। ये एज ऑन, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि जो भी दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती आज तक निकली है, रूल ये रहा है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये अगर वो पहले 6 महीने में आती है, यानी 1 जनवरी से 30 जून तक, ये पहले 6 महीने हैं साल के, तो इनमें से कभी भी आ जाए तो 1 जनवरी को आपकी एज मांगी जाएगी, और अगर दूसरा छमाही जो है 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, अगर उसके बीच
छवि भर्ती आएगी तो 1 जुलाई को एज मांगी जाती है। अब ये दूसरी छमाही में आ रही है सितंबर में, सितंबर तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच की बात है, तो एज कब मांगी जाएगी? एज ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2025 को आपकी ये एज होनी चाहिए, यानी कोई बच्चा 2007 में भी पैदा हुआ है 1 जुलाई को, तो वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगस्त 2007 में